जो लड़की तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसी एक फीमेल आपके साथ रिलेशनशिप में आती है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हो और आपको लगता है अब ये इधर उधर ना देखे, किसी से बात ना करे, सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो ना करे, बस मेरी ही बन के रहे। इस टाइप की हरकतें जो होते हैं ना, वो मैस्कुलिन मैन नहीं करते हैं। इस टाइप की हरकतें वीक लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं, जिनको चाहिए कि मेरी जो पार्टनर है, चाहे वो वाइफ है या फीमेल पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, वो मेरी पूजा करे, वो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करे। ओके, ये वीक लोग करते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी ए मैस्कुलिन पर्सन एंड एंजॉय बीइंग इन अ रिलेशनशिप, तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। आपकी फीमेल फ्रेंड का बर्थडे है, वो अपने चाहने वालों को सबको इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छे से पार्टी अरेंज करती है, सब कुछ डेकोरेशन ये वो, फाइनेंसेस सब आसपास के लोग देखते हैं, पर वो केक तभी काटती है जब आप एंटर करते हो। ओके, कोशिश करो अपने आप को उस प्रोफाइल में ले आओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो आपको दे। और ये तभी होगा जब आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे कि तुम उससे क्यों बात करती हो, तुम उसका ये ऐसा क्यों कर रही हो। कोशिश करो। ओके, बी ए मैस्कुलिन फैंटास्टिक डायनामिक पर्सनैलिटी। कोई फीमेल आपको छोड़ के नहीं जाने वाली है। ठीक है, वो किसी से बात करती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या तुम इतने वीक हो कि अगर वो किसी से बात करती है तो तुमको लात मार के वो किसी और के पास चली जाएगी? वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। ओके, मेरे पास एक केस आया था जिसमें बंदे को ये प्रॉब्लम थी कि सर हम जब भी बाहर जाते हैं, मेरी जो फीमेल है वो हर किसी लड़के को चेकआउट करती है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। उसका तो बाकी जितने भी स्मार्ट हैंडसम लड़के होते हैं उन सबको चेकआउट करती है। तो भाई तो अपने ऊपर काम कर लो ना, अपने कपड़ों पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने ऑरा पे, अपने ऊपर काम कर लो। अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, आपकी फीमेल लेफ्ट राइट देखना ही बंद कर देगी। लेकिन अगर आप उसके साथ एक बिल्कुल पप्पू की तरह चलते हो, आप उसके साथ एक मेल, एक मैन बन के नहीं चलते हो, तो वो चेकआउट करेगी। फिर फीमेल को आप रोक नहीं सकते हो सकता है आप ज्यादा चिक चिक करोगे तो आपके सामने नहीं करेगी, बाद में करेगी। और अगर एलडीआर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। ओके, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, खुद को पसंद करो। सॉलिड पैसे होने चाहिए, सॉलिड अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, सॉलिड क्लोथ्स होने चाहिए, आइडियाज फैंटास्टिक होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, एंड लेट दैट फीमेल एंजॉय योर कंपनी। कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाली है, और कभी अगर चली जाती है, लेट हर गो, डोंट बॉदर। ओके, मतलब शी कुड नॉट डाइजेस्ट योर ऑरा, शी कुड नॉट स्टे विद यू एनी लॉन्गर, दैट्स द रीजन शी हैज गॉन। बट एक ऐसा इम्प्रेशनेबल इम्पैक्ट उसके ऊपर छोड़ो कि वो जिंदगी भर आपको याद रखे। मैंने बहुत सारी फीमेल्स के सेशंस लिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे बॉयफ्रेंड देखे, शादी भी हो गई है, लेकिन वो जो एक बंदा था ना, वो अभी भी हमारे मन में डोलता है। ओके, सो बी ए वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। फीमेल्स चली जाएगी या टेढ़ा मेढ़ा कर लेगी, उसको लेके बॉदर मत करो, प्रॉपर्टी मत समझो अपनी। एंजॉय whenever you spend time with her, बहुत अच्छे से उसके साथ रहो, and give her a shut up call that she should not be talking about anybody else. Okay? लेकिन जब आप उसके साथ में नहीं हो, अगर वो लेफ्ट राइट किसी से बात करती है, कुछ भी करती है, डोंट पे अटेंशन टू इट। क्रीपी इंसान मत बनो। तुम मुझसे क्यों बात करती हो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो? अरे यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यार, वो तुमने खरीदा नहीं है उसको। अपने प्रोफाइल को मेंटेन करके रखो। ओके, बी ए डायनामिक पर्सनैलिटी, कहीं नहीं इधर उधर जाने वाली वो। लेकिन अगर पप्पू या प्रोवाइडर बन के रहोगे और बहुत ज्यादा उसके सामने बिछ जाओगे, तो भैया फिर वो किक मारेगी तुम्हें। सो इट्स नॉट ओनली दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप, it is important that you should be in a relationship, but you should know how to maintain it also by raising your platform, by understanding the rules and regulations of this particular thing, relationship. Okay, तभी अच्छे से रह पाओगे। मुश्किल है, स्पिन में रखो लड़की को यार। जहां भी स्टेग्नेशन आ गई, जहां भी बस अभी कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग लेफ्ट,
तो फीमेल तो जाएगी जाएगी, बिकॉज फीमेल की जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस की, वो हैपनिंग है। कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ कर लो, कुछ घूम लो, कुछ ऐसा कर लो। शी डजंट वांट टू सिट ऑल बाय हरसेल्फ एट होम। अगर घर पे भी बैठेगी तो क्या करेगी? कोई वेब सीरीज देखेगी, किसी से बात कर रही होगी, किसी के साथ बिचिंग कर रही होगी, कंपैरिजन कर रही होगी, जेलस कर रही होगी, कुछ ना कुछ कर रही होगी। वो तुम्हारे की तरह आराम से चुपचाप नहीं बैठना चाहती है। उसकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बहुत अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इधर यू कीप हर इन स्पिन, ठीक है? अगर आप उसको स्पिन में नहीं रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। गॉट इट? डोंट कीप हर फ्री। तुमने उसको फ्री रखा तो तुम्हारी फिरकी बना देगी। लाइफ बहुत बढ़िया है। अब मुझे नहीं पता कि अगली बार जन्म मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस जन्म में तो एक ढंग का रिलेशनशिप चलाओ एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। ओके, टेक केयर।